नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 20 नवंबर को एक ही चरण में महाराष्ट्र की 288 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। उससे पहले दो गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं। कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। यहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी है तो दूसरी तरफ महायुति है। दोनों ही गठबंधनों में तीन बड़ी पार्टियां शामिल है। एक तरफ जहां महायुति में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है तो महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल कांग्रेस पार्टी है। बाकी चुनाव के बाद कौन बड़ी पार्टी बनकर उभरती है वो देखने वाली बात होगी। सीएम फेस को लेकर लड़ाई दोनों तरफ है। एक तरफ की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है, दूसरी तरफ की लड़ाई भीतर ही भीतर चल रही है। महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे ने बहुत कोशिश की कि उन्हें सीएम का फेस बना दिया जाए, लेकिन नहीं बनाया गया। दूसरी तरफ महायुति की अगर बात करें तो 2022 में जब शिवसेना को टूटकर बीजेपी में शामिल हुए थे एकनाथ शिंदे, तभी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अब देवेंद्र फडणवीस का भी ऐसा ही कहना है कि एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक कॉन्क्लेव के दौरान जब उनसे पूछा गया कि लोग आपको सोचते हैं कि आप सीएम हैं, सीएम फेस हैं आप, इस पर लोग जो है देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया कि मैं इसे समाधान मानता हूं, समस्या नहीं मानता है, ये लोगों की समस्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीएम बनने वाला हूं, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसे परेशानी की तरह मत लीजिए। एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री और महायुति को उम्मीदवार घोषित करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा चुनाव के बाद घोषित किया जाएगा। हम तीन बड़ी पार्टियां हैं। सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रमुख हैं, अजीत पवार एनसीपी के चीफ हैं और हमारा संसदीय बोर्ड ये तय करेगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन हम चिंतित नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारा सीएम एकनाथ शिंदे है जो हमारी सरकार की अगुवाई कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे सरकार पहले ही जमीन पर काम कर चुकी है। महाविकास आघाड़ी सीएम का ऐलान नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनाव के बाद उनका सीएम आएगा। हम ना कंफ्यूज हैं न चिंतित हैं। परेशानी एमवी के साथ है। लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि उनका सीएम का चेहरा कौन होगा। सीएम का सवाल उनके लिए है, महायुति के लिए नहीं है। अब इस बयान के पीछे के मायने भी समझ लीजिए। महायुति की अगर मैं बात करूं तो महायुति में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। वो लगभग 109 सीटों पर अब तक अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। यही दोनों गठबंधनों में तय किया गया है कि जो पार्टी चुनाव के बाद सबसे ज्यादा बहुमत लेकर आएगी उसी पार्टी का आपको सीएम बनाना पड़ेगा। मतलब अगर महायुति की बात करें, अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी सबसे ज्यादा विधायक चुनकर लाती है तो सीएम एकनाथ शिंदे होंगे। बीजेपी अगर चुनकर लाती है तो जो मुख्यमंत्री होंगे वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। अजीत पवार अगर सबसे ज्यादा सीटें जीत कर लाते हैं तो अजीत पवार ही मुख्यमंत्री होंगे। ठीक वैसा ही कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के साथ है। लेकिन यहां आरएसएस का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि 1999 से लगातार विधायक हैं, अपना छठा चुनाव लड़ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और संगठन में भी काम कर चुके हैं। सरकार में काम करने का अनुभव भी है, संगठन में काम करने का अनुभव भी है और लोग भी देवेंद्र फडणवीस को पसंद करते हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन पिछले 2 साल के लगभग में एकनाथ शिंदे ने भी खुद को साबित किया है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की जो जमीन है वो खिसकती हुई दिखाई दी थी। शिवसेना का जो वोट है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन कहा जाता है कि काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। जिस खटाखट योजना के तहत या फिर जो डर दिखाया गया था आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, वो डर अब जनता के बीच नहीं रहा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनकर आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ का नारा कटेंगे तो बटेंगे भी खूब पॉपुलर महाराष्ट्र में हो रहा है। लेकिन लड़ाई सीएम की कुर्सी को लेकर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बयान देवेंद्र फडणवीस ने दिया है कि लोग अगर मुझे सीएम देखते हैं तो वो लोगों की समस्या है, हम इसे समाधान मानते हैं। तो समाधान मानते हैं से मतलब क्या है कि क्या अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे बीजेपी की तरफ से अगर बीजेपी बहुमत ज्यादा लेकर आती है। पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।